my dear students. This is Nidhi and I welcome you all to online कक्षा with Nidhi Singh once again. आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का 9th क्लास का रिवाइज्ड सिलेबस जो कि सीबीएसई बोर्ड का 2021-22 का सेशन का है और हम टर्म वाइज इसको देखने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे हमें पढ़ना है और मैथ्स में क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ पे ज़्यादा वेटेज देना है, किस पे कम देना है। तो थरो हो लीजिए जिससे कि एनुअल एग्जाम्स में बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि बिना सिलेबस के आप चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये सब चीज़ें तो नहीं, हम सीधे कोर्स स्ट्रक्चर पे देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में जो हमारा है क्या है, फर्स्ट टर्म में ये देखिए, फर्स्ट टर्म में पहला जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम है जो कि 8 मार्क्स का आएगा। इसके बाद नंबर सिस्टम 8 मार्क्स, अलजेब्रा 5 मार्क्स का वेटेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का वेटेज है, ज्योमेट्री 13 मार्क्स का वेटेज रखता है, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो बनना भी चाहिए। ये सीबीएसई बोर्ड का रिवाइज्ड सिलेबस है 2021-22 का। और इसके बाद जो 6th यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके कहाँ पे, आपके फर्स्ट टर्म में। और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 40 और 10 मिला के 50 मार्क्स के आपके पहले टर्म में ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है होना चाहिए। इसके बाद नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। इसके बाद आपको रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं ये रैशनल नंबर के ही पार्ट होते हैं। और ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बोर्डमास रूल जो होता है वो यहाँ पे हमको पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड जो है वो रैशनलाइजेशन है। जैसे कुछ भी नंबर होता है 1/3 प्लस √2, तो इसको हम पहले इसके ऑपोजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है, ये मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ कि जिससे आपको करना क्या है ये चीज़ें पता चल जाए। इसके बाद अभी हमारा घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, इसके बाद हम 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि सीबीएसई एनसीईआरटी चलाना है, एनसीईआरटी पढ़ाना है, या फिर कोई अदर बुक जैसे RS अग्रवाल या RD शर्मा, ऐसे इन सब चीज़ों को पढ़ाना है। ठीक है, तो ये √2, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो a + b और a - b के फॉर्म में आ गया, और ये इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना रहता है। तो ये रैशनलाइजेशन का पार्ट हो गया। इसके बाद एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको पढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रल पावर्स पे। और इसके बाद ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया। अब दूसरा जो यूनिट है हमारा क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, recall of linear equations in 1 variable, introduction to the equation in 2 variables, focus on linear equations of the type ax plus by plus c equal to 0, और इसके बाद explain that a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pair of real numbers, plotting them and showing them that they lie on a line। फिर इसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ विद अलजेब्राइक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस बीइंग डन साइमल्टेनियसली। ये आपका किस में आ जाएगा, अलजेब्रा में आ जाएगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यूनिट 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन होते हैं XY प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, आपको पता होगा।
फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है, नोटेशंस, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन, ये पढ़ना है। इसके बाद ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स, ये 4th यूनिट हो जाएगा आपका, ये 9th क्लास का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स, अब लाइंस में आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा, इसके बाद की इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। तो लाइंस में सबसे पहला, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, ये कह रहा है कोई रे है, ठीक है, कोई रे है, सपोज करिए ऐसे, देन सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर प्रूव इफ टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे कोई दो लाइंस हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये आपको पढ़ना है और इसका प्रूफ भी पढ़ना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ये पढ़ना है। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पढ़ने हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़ने हैं, जैसे कोई लाइन है, यहाँ से ये दोनों जो होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब इक्वल हो जाता है, जैसे कोई लाइन यहाँ से गई हुई है और ये ऐसे जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये चीजें आपको पढ़नी है। और सम ऑफ द प्रूफ पढ़ना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आप सिलेबस पहले देख लीजिए। इफ सिक्स्थ है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, इन सब का प्रूफ पढ़ना है आपको। अब सेकेंड जो 5th चैप्टर हमारा है वो ट्रायंगल्स है, तो इसमें भी आपको साइड्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स का कैटेगराइजेशन होता है, तो उसमें भी आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इसके बाद आपके ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंगल के बेसिस पे होता है, तो इसकी कैटेगराइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़नी है। इसके बाद फिर यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू साइड्स and the included angle of one triangle is equal to any two sides and the included angles of the other triangle, that is SAS, side angle side, ये आपको पढ़ना है। फिर congruency आपको देखनी है एंगल साइड एंगल से, फिर आपको देखनी है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से। इसके बाद RHS कॉन्ग्रुएंसी आपको देखनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ये होता है साइड हाइपोटेन्यूज और क्या होता है ये एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी आपकी। तो इन शॉर्ट आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, प्रूफ पढ़ना है आपको, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल है ये वाला और इसके ऑपोजिट जो एंगल है ये वाला, मतलब इसको अगर हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी, इसका प्रूफ हमको देखना है। इसके बाद द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ये कह रहा है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये प्रूफ हमें देखना है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यही सारी चीजें बोल रही हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में सबसे पहला है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और कोई साइड दी हुई है, ABC साइड दी हुई है, तो सबसे पहले S निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, A + B + C,
सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे विदाउट प्रूफ लिखा हुआ है, मतलब इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स, और क्या है, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में हम आपको क्या देखना है, सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किस किस के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, अनग्रुप्ड और बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स। इतने टॉपिक्स जो है ये आपके कौन से इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, पीरियोडिक टेस्ट ये आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, तो ये आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दीज थिंग्स। अब सेकेंड टर्म्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। इसके बाद अब ये जो है ये आपका सेकेंड टर्म का आ गया, वो मैंने फर्स्ट टर्म का बताया था और ये आपका सेकेंड टर्म का आ गया, तो सेकेंड टर्म में ही वही चीजें कंटिन्यू होंगी, उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन, थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहेगा। और आपका यहाँ से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, अलजेब्रा में सेकेंड टर्म में आपके बनने चाहिए 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए, मेंसुरेशन में 9 मार्क्स के और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 4 मार्क्स के। टोटल मार्क्स सेकेंड टर्म का 40 और इंटरनल असेसमेंट 40। ये 9th क्लास का है सिलेबस मैथ्स का। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रा में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे सेकेंड टर्म्स में, तो यहाँ से आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज जो भी थोड़े बहुत पढ़ रहे थे उसका एडवांस्ड वर्जन हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पॉलिनोमियल के बाद ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले हमने ट्रायंगल्स वगैरह देखे थे और इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड्स होती हैं, जो भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन किसे कहेंगे, जब किसी भी ज्योमेट्री या फिगर का, ठीक है, वो 4 या 4 से अधिक साइड्स हो तो उनको पॉलीगन कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और मैं ये थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको एक रफ टफ आइडिया लग जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल, इसमें आपको डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक। आपको ये पैरेललोग्राम पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद इसका प्रूफ पढ़ना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेसिस पे। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसके बाद फिर इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी, अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर ये सारे आपको क्वाड्रिलेटरल में ये सारी चीजें पढ़नी है, देख लीजिए। और इसके बाद आपको सर्कल में आ जाइए, ठीक है, मेंसुरेशन के सर्कल में आ जाइए। तो सर्कल में क्या पढ़ना है, सबसे पहला रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायामीटर, कॉर्ड, आर्क, सीकेंट, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल, इतनी सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ क्या देखना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और इसके बाद इसका वाइस वर्सा। इसके बाद फिर सेकेंड, perpendicular from the center of the circle to a chord bisects the chord and conversely. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ठीक है, ये आपको प्रूफ पढ़ना है। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं ये बता रही हूँ, इक्वल कॉर्ड्स में ये आपके सारे इन शॉर्ट आपको कॉर्ड्स पढ़ना है। इसके बाद आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री हैं, ये सब भी पढ़ना है आपको। इसके बाद कंस्ट्रक्शंस में आपको एंगल्स बनाने आने चाहिए, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, और मतलब ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंगल के बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल मेजरमेंट, ये सारी चीजें, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, अगर बेस दिया हो, सम या डिफरेंस ऑफ 2 अदर साइड्स दिया हो और 1 बेस एंगल दिया हो, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स ट्रायंगल्स कैसे करेंगे ये आपको जानना है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में हमने ये सब देख लिया। मेंसुरेशन में क्या देखना है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, किसका देखना है। अब ये 3D में आ गए, एडवांस्ड वर्जन आप देखिए, जैसे जैसे आपका मेन एनुअल एग्जाम आएगा वहां से आप थोड़े एडवांस्ड चीज़ों में पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ क्या करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम किसका, क्यूब्स का, क्यूबॉइड का, स्फीयर्स का, इसके बाद आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स, ये सब किस में है, ये आपके 3D स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी,
इसमें जो भी आपने पढ़ा था उसका एडवांस्ड वर्जन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप बोलें तो मैं इसका PDF इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस सही लगा होगा। तो अगर ऐसे ही आपको सिलेबस या फिर मैथ्स का सिलेबस आपको पढ़ना हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। थैंक यू।